क्या आपने कभी सुना है कि डार्क वेब पर इंसानों की आत्माएं बिकती है? कुछ वेबसाइट्स पर लिखा होता है टॉर्चर्ड सोल R666, रेंट अ डीमन फॉर रिवेंज और बाय समवन स्पिरिट विद फुल कंट्रोल। ये सब पढ़कर एक लड़के ने जिज्ञासा में आकर एक आत्मा खरीद ली, लेकिन इसके बाद उसके साथ जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। आज की कहानी उसी डरावनी सच्चाई पर है, जहां तकनीक, तंत्र और अंधविश्वास सब मिल जाते हैं। डार्क वेब पर। डार्क वेब, इंटरनेट की वो काली दुनिया जो गूगल या यूट्यूब से बहुत अलग है। यहां आप बिना नाम के, बिना चेहरा दिखाए कुछ भी खरीद और बेच सकते हो, हथियार, ड्रग्स और आत्माएं। कुछ वेबसाइट्स का दावा है कि वे इंसानों की संदेहास्पद आत्माएं, मरे हुए लोगों की एनर्जी या शापित चीजें बेचते हैं। लेकिन सवाल उठता है, कोई ऐसा करेगा क्यों? क्यों कोई किसी और की आत्मा खरीदना चाहेगा? लोगों के अनुसार आत्मा खरीदने से उन्हें शक्ति मिलती है, जैसे किसी पर कंट्रोल, बदला लेना या अपनी किस्मत बदलना। एक वेबसाइट का दावा था, बाय अ टॉर्चर्ड सोल एंड मेक इट योर सर्वेंट। वो आत्मा आपके लिए काम करेगी, भले वो कोई शत्रु को डराना हो या किसी की नींद हराम करना। लेकिन क्या सच में ये आत्माएं काम करती हैं, या ये सब एक प्लान्ड धोखा है? रोहित एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसे टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी और डार्क वेब के बारे में वो सब कुछ जानना चाहता था। एक रात उसने 2R ब्राउजर के जरिए एक वेबसाइट एक्सेस की, spirits4u.onion। वहां एक आत्मा लिस्टेड थी, नेमलेस गर्ल, कर्स्ड, स्टिल एक्टिव, R777 ओनली। बिना सोचे समझे रोहित ने वो खरीद ली। साथ में एक वीडियो और एक अजीब सी फाइल आई। फिर शुरू हुआ आतंक। अगली रात उसके लैपटॉप पर वो फाइल अपने आप प्ले हो गई। स्क्रीन पर एक लड़की की धुंधली तस्वीर थी। फिर उसके रूम में दरवाजा अपने आप बंद हुआ। रोहित को लगा शायद हवा है, लेकिन अगले दिन उसका पंखा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल चार्ज होते हुए ही डिस्चार्ज होने लगा। धीरे धीरे उसे एक लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और कमरे में कुछ दिखने लगा। उसे समझ में आ गया, वो आत्मा अब सिर्फ स्क्रीन में नहीं थी, उसके साथ थी। रोहित की नींद उड़ चुकी थी। जब भी वह आंखें बंद करता, वह लड़की पास खड़ी दिखती। उसके दोस्तों ने बताया कि उसकी आंखें अजीब हो गई हैं, जैसे वो किसी और की आत्मा के वश में है। एक दिन उसके लैपटॉप की कैमरा रिकॉर्डिंग में खुद रोहित आधी रात को खड़ा दिखा, बिना कुछ बोले, कमरे की दीवारों को देखता हुआ। पर असली डर तब लगा जब उसकी आवाज बदलने लगी और वो पुराने समय की भाषा में कुछ बोलता मिला। अंतिम रात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि रोहित कमरे से बाहर निकला, लेकिन वापस कभी नहीं आया। कोई ट्रैकिंग नहीं मिली, मोबाइल, लैपटॉप सब बंद। पुलिस ने उसे मिसिंग घोषित कर दिया, लेकिन उसके लैपटॉप की आखिरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो आत्मा दिखाई दी, जो अब कैमरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। क्या आत्मा सच में ट्रांसफर हो चुकी थी, या ये सब एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था? डार्क वेब पर आत्माएं बिकती हैं, ये सच है या अफवाह? इसका पक्का जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानियां आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने सीरियस लिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। तो अगली बार जब आप डार्क वेब एक्सप्लोर करें तो याद रखें, शायद जो आप खरीद रहे हैं वो आपके साथ रहने के लिए तैयार हो चुकी है, हमेशा के लिए। क्या आप कभी ऐसी वेबसाइट देखना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक राजों के लिए सब्सक्राइब करें भूतिया डायरी पर। शुभ रात्रि। अगर आपको नींद आए तो